स्तात्मजोत्पन्ने जाता राजो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञा स्नातः सुचेरलङ्कृता वाचित्वा स्वस्तेनं जात्मकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां विप्रेभ्यः समलङ्घ्यते शिलादीन् सप्तरत्नौघ परम मंगल में परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा भ्रमालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह में पधारे हुए सभी भक्तगण माताएं एवं बहनें सबके हृदय में विराजमान सर्वेश्वर भगवान बाल कृष्णलाल को हम प्रणाम करते हैं। परम पूज्य आदरणीय हमारे काका जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और भोग भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से आप हम सब लोगों को यह सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। परम रसिक कथा रसिक भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों को आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ने हमको यह मनुष्य तन दिया। इस जीवन से जितना हो जाए उतना इंसान को पुनीत कार्य करना चाहिए, क्योंकि आप टीवी लेने जाते हो उसकी वो गारंटी देता है, आप फ्रिज लेने जाते हो उसकी गारंटी मिलती है, वारंटी मिलती है, आप मिक्सी खरीदो तो भी आपको गारंटी मिलती है। परंतु ये जो हमारा मनुष्य तन है, इस मनुष्य तन की कोई गारंटी नहीं है। कब ये छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान ने मानव तन दिया है, तो इस मानव तन पा करके इंसान को पुनीत कार्य करना चाहिए। अब आप बोलेंगे पुनीत कार्य क्या होता है? ये भागवत रूपी ज्ञान गंगा जो चल रही है, यह पुनीत कार्य ही तो हो रहा है। ऐसे आयोजन में जाकर के अपना सहयोग दे करके तन मन से और भगवान की कथा कानों से सुन करके इंसान को अपना जीवन धन्य करना चाहिए। क्योंकि दूध फटने से पहले उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। दूध फटने से पहले उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए और शरीर छूटने से पहले शरीर का काम कर लेना चाहिए। भगवान ने समय दिया है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि संत जन कहते हैं कि जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर के बैठता है। आपके वोट के द्वारा चुना जाता है, वो कहाँ बैठता है? संसद में जाकर के बैठता है, पंचायत में जाकर के बैठता है। और जिसको भगवान चुनता है वो सत्संग में जाकर के बैठता है।
आप लोगों को ऐसे नहीं मिल गया यह सत्संग। भगवान ने आपके ऊपर कृपा करी जब आपको यह सत्संग मिला है। संत कबीर दास की एक वाणी बड़ी सुंदर लगती है। क्या कहते हैं कबीर दास कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लगाया, घर में आ जाए नाग तो लाठी से मरवाया। जीते जी माँ बाप पूजे नहीं और मरियाबाद पुजाया और कौवा को बाप बनाया। इंसान जीते जी तो कुछ नहीं करता है, मरने के बाद सोचता है कि इसके नाम से ये दान कर दो वो दान कर दो। आप लोग मंदिरों में गए होंगे, देखे होंगे पंखे टंगे रहते हैं, पंखे में नाम लिखे रहते हैं कि फलाने की तरफ से ये भेंट सप्रेम भेंट है। और जब वो पंखा चलता है तो पंखा घूमता है, जिंदा तो घूमा ही, मरने के बाद भी घूम रहा है। दान ऐसा करना चाहिए, पुण्य कार्य ऐसा करना चाहिए, छपने के लिए नहीं, ये तो अपना परमार्थ सुधारने के लिए। सत्संग में आना ये आप लोगों की बात नहीं है, भगवान की कृपा मिली है। सत्संग में कौन जाता है? एक आदमी था घर का बहुत बड़ा, वो सत्संग में नहीं जाता है। उसकी बीवी ने कहा कि चले जाओ सत्संग सुन करके आओ, सत्संग सुन करके आओ। बड़ा मन मार करके वो आदमी घर से चला। अब गांव का बहुत बड़ा आदमी था, मुखिया था, तो कथा पंडाल में जैसे पहुंचा तो लोगों ने कहा आइए आइए बैठिए। आए तो बैठ गए। अब बैठ गए, कथा शुरू हुई और कथा शुरू होते ही बैठते से ही आवत नींद जुलाई। वैसे ही टेका लगा करके बैठे कि मस्त नींद आ गई। भगवान की कथा शुरू हुई और इधर नींद आ गई, सो गए। कथा पूरी हो गई, लोग भी चले गए। अब बैठा कौन था? जिसकी दरी बिछी हुई थी, जिसकी दरी बिछी थी वो बैठा था। अब जगाए कौन? भाई गांव का मुखिया आदमी है, जगाए कौन? बड़े ढारस से जगाया, जाइए जाइए। कथा हो गई? हाँ हो गई, ठीक, चल दिए। अब घर आए, घर में बीवी ने पूछा कथा सुनी? अरे बहुत बढ़िया सुना, लेकिन 3 ही शब्द सुना। क्या? आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी ने सोचा बहुत घमंडी आदमी है, पहली बार सत्संग सुना। बोला ये तुम्हारा मंत्र है। अब खाया पिया, रात में कमरे में गया। अब कथा में सो के आया था तो कमरे में कहां से नींद आई? तो बीबी ने कहा था यही मंत्र जाप करना। उसने जाप करना शुरू किया, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, जाप करना शुरू कर दिया। अब रात्रि में उसके घर में चोर घुसा। चोर घुसा, जैसे चोर घुसा उसने बोला आइए। चोर ने बोला देख लिया, बैठने लगा, बोला बैठिए। अरे निश्चित ये देख लिया, कल वो भगा चोर, जाइए जाइए। अब वो चोर वापस आ गया, आज पकड़ा गया मैं, ये कल सुबह पकड़ा देगा। जितना रुपया पैसा था सब चरणों में चढ़ा दिया और प्रणाम करने लगा। बोला कौन हो भाई, कौन हो? अरे अब आप तो सब जानते हो, क्या पूछ रहे हो? आप तो सब जानते हो, क्या पूछते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, आप कौन हो? अच्छा और रुपया चाहिए? जितना लिया था सब कुछ चढ़ा दिया। उसने सोचा इतना जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया, इतना जल्दी मंत्र कैसे सिद्ध हो गया? अब चोर चाह करके चला गया। उसने जाकर के पत्नी को ये हाल सुनाया। ऐसे लोगों के लिए कथा नहीं है, सच्चे श्रोता बन करके भगवान की कथा हमको श्रवण करनी चाहिए। क्योंकि जीवन में भगवान सबको समय देते हैं। क्या भगवान ने रावण को समय नहीं दिया था?
बहुत विचार से सुनिएगा भैया। भगवान ने रावण को भी समय दिया था, सुधर जा भैया। सबसे पहले हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज गए, समझाए, फिर भी रावण नहीं समझा। चलो हनुमान जी वापस आ गए। हनुमान जी के वापस आने के बाद जब राम जी सेतु बंद कर करके लंका के पास पहुंच गए, वहां जाकर के विश्राम किया। फिर राम ने कहा, जाओ अंगद, एक बार रावण को और समझा के आओ। विभीषण था, बोला वो नहीं समझने वाला, मत जाओ मत जाओ। भगवान ने कहा, मेरा काम है समझाना, उसका काम जो है तो वो करेगा। अंगद ने भी जाकर के समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया, किस किस ने नहीं समझाया, परंतु रावण को समझ में नहीं आई। आप लोग तो समझदार हो, आप तो समझ जाओ, अपने जीवन का कल्याण करो। आप सब लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया कि भगवान का जन्म महोत्सव मनाया। बड़े धूमधाम से आप लोगों ने भगवान का जन्म महोत्सव मनाया। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जा